तो बात हम कह रहे थे कि तमाम सारे जनप्रतिनिधि यहां मैदान में हैं। कैलाश विजयवर्गीय कुछ दिन पहले यहां पहुंचे, बैठक के बाद कुछ नए प्लान बनाए, बल्कि इंदौर संभाग को कैसे कोरोना से बचाया जाए, अलग अलग जिलों में क्या प्लानिंग है, उस पर काम किया। बात कैलाश जी की हो, तुलसी सिलावट हो, यहाँ के सांसद, विधायक, तमाम लोग इस समय मैदान में दिखाई दे रहे हैं और शंकर ललवानी खूब चर्चा में बने रहते हैं। वजह यही है कि जनता के बीच में पहुंचते हैं, काम करते हैं। लेकिन शंकर ललवानी से जब हमने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि ये समय संघर्ष का है, ये समय जनता की सेवा का है और इसीलिए नींद पूरी हो या ना हो पर काम करना जरूरी है। क्या कहना है सांसद शंकर ललवानी का, इनको भी सुन लीजिए। तो इंदौर में इस समय तमाम नेता, राजनेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी सभी लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त शंकर ललवानी है, सांसद है भोपाल इंदौर से। ललवानी साहब, क्या है, कितना बड़ा चैलेंज है ये, और कई जगह से इस समय आपके पास ढेरों फोन भी आ रहे होंगे, तो संतुष्ट कर पाना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, अकल्पनीय स्थितियां हैं। हमें किसी को कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का ट्रेंड आएगा। पहले फेज में हमने जो तैयारी की थी, दूसरे फेज के लिए जो तैयारी की, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये उससे ज़्यादा निकला। और यानी अगर प्राइमरी बेड की बात करें तो शुरुआती दौर में हमारे शासकीय और बाकी जगह लगभग 2500 बेड थे इंदौर में पहले दौर में, और हमने उसके हिसाब से दूसरे दौर के लिए तैयारी की थी। पर आज 6000 बेड होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बेड की कमी है, खास करके कभी कभी आईसीयू को लेकर। हमने बेड की संख्या लगातार अभी 2000 और बेड की तैयारी की है। और दूसरी बात जो बात आती है ऑक्सीजन को लेकर, मुझे ध्यान है कि पहले टर्न में जब 30 मेट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन लगती थी और उसमें संतुष्टि भी थी, लेकिन अब जो ऑक्सीजन की डिमांड जो लगातार लगभग 2 गुना से ज़्यादा हुई है, आज हम 70-80 मेट्रिक टन पे भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, बेड की डिमांड बढ़ी है। तीसरी इंजेक्शन की है। इंजेक्शन का वो दौर भी था कि यहाँ इंदौर में हजारों इंजेक्शन पड़े थे, कोई उपयोग में नहीं ला रहे थे। कंपनी को वापस, क्योंकि वो उपयोग में नहीं आया, करोड़ों का नुकसान हो, कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। पर जैसे ही दूसरा ट्रेन आया और इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, निश्चित तौर पे कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल में समय लगा, तो उसके कारण ये बातें आ रही है। लेकिन अब जिस जनता लॉकडाउन कहें, कर्फ्यू कहें, कोरोना कर्फ्यू कहें, इससे थोड़ी ये कह सकते हैं स्थिति स्टेबल हुई है। अब ये जब चेन टूटेगी तो हमें लगता है कि हम अच्छी स्थिति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन कितना सहयोग, इंदौर की पहचान इसमें भी होती है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा कर लेते हैं, बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं एक दूसरे को। तो क्या सहयोग अभी तक मिल पाया और क्या कुछ नया है बाकी प्रदेश के, हम अपेक्षा देखें इंदौर को? ठीक, जहाँ तक सहयोग की बात है, सहयोग यहाँ जन भागीदारी के रूप में कोविड केयर सेंटर जो बना है राधा स्वामी सत्संग पे, वो जनता के द्वारा बनाया गया। 600 बेड चालू हो गए। हम दूसरे फेज की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ ऐसी अपेक्षा है कि हम 5000 से ज़्यादा, 6000, 8000 जैसी रिक्वायरमेंट नहीं, वहाँ तक हम होम आइसोलेशन और प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी दे पाएंगे। ये बहुत बड़ी है और वहाँ हमें किसी प्रकार की शासकीय स्तर पर मत नहीं, हमने जनता से ही की है। ये एक जनता की सहभागिता है इसमें, और शासकीय स्तर पर जो शासकीय हॉस्पिटल हैं उसमें सब व्यवस्था हो रही है। नींद आ रही है आप लोग को? देखिए, मैंने बताया अकल्पनीय है और कभी कभी बहुत जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ कभी देखते तो मन बहुत दुखता है, यानी ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। तो ये मन दुखी करने वाला क्षण भी है, लेकिन दुख में संयम और धैर्य की जरूरत है। यही तमाम सारे नेता अधिकारी कर रहे हैं। शंकर ललवानी जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन इंदौर की पहचान इस रूप में भी होती है कि यहाँ एक के साथ कई हाथ मिल जाते हैं। अंकित के साथ मनोज सैनी, IN24 इंदौर।